वज्रश्री के निकट माता प्रत्यंगिरा की साधना होने जा रही है, जिसमें माता प्रत्यंगिरा व विपरीत प्रत्यंगिरा के जितने भी स्वरूप हैं उनका अनुष्ठान कराया जाएगा। इनकी आराधना से साधक शत्रु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हर तरह की नकारात्मक ऊर्जा, रोग, जलन, विघ्न संतोषियों से आपकी रक्षा होती है। ये माता चारों दिशाओं से आपकी शत्रु व तंत्र बाधाओं से आपकी सुरक्षा करती हैं। इससे आपके सभी प्रकार के भय नष्ट हो जाते हैं। इसकी वजह से सभी तरह की आर्थिक अड़चनें दूर होकर धन की वृद्धि भी होनी शुरू हो जाती है। नौकरी, व्यापार, दुकान धंधे में तरक्की के साथ जितने भी प्रकार के विवाद हैं, क्लेश हैं, पारिवारिक तनाव हैं, ये सब चीजें नष्ट होनी शुरू हो जाती हैं। इसमें भाग लेने के दो तरीके हैं। एक तो है शिविर में प्रत्यक्ष आकर भाग लेना, दूसरा ऑनलाइन भी भाग ले सकते हैं। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से फॉर्म भरकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। मुंबई के निकट माता बगलामुखी का भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। इसमें आप किसी भी तरीके से सहयोग कर सकते हैं और इनकम टैक्स की आयकर धारा एटीजे के अंतर्गत छूट का लाभ ले सकते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज आकर्षण प्रयोग की चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये प्रयोग क्या है और इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इसके लाभ क्या क्या मिलते हैं। कहने का मतलब है, जब आप अपने कोई काम में सफल होना चाहते हैं, कोई कार्य में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपकी जो पर्सनालिटी है, आपका जो व्यक्तित्व है, वो चुंबकीय होना चाहिए। अगर आपका व्यक्तित्व चुंबकीय नहीं है तो उसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो पहला तो यही, क्योंकि सबसे पहले तो व्यक्ति आपको देखता है, उसके बाद आपसे बातचीत करके आपके स्वभाव को वो चेक करता है, आपके व्यक्तित्व को वो चेक करता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, अगर आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली न हो तो फिर बहुत फायदा नहीं होता। और आप लोग बहुत सोचते होंगे कि मैं कैसा दिखता हूँ, मैं तो काला दिखता हूँ, मैं तो सांवला दिखता हूँ, मैं तो ऐसा दिखता हूँ, मैं तो वैसा दिखता हूँ, मैं लंबा दिखता हूँ, मैं छोटा दिखता हूँ, मैं मोटा दिखता हूँ, मैं पतला दिखता हूँ। इससे कुछ नहीं होता। व्यक्तित्व को आकर्षण अगर बनाना है तो आप कहोगे कि मेरा व्यक्तित्व, मेरा शरीर इस तरह का है, तो ये कारण कभी नहीं बनता। आपका व्यक्तित्व का मतलब होता है जब व्यक्ति आपसे बात करता है तो उसे बहुत अच्छा लगे, आपसे बात करने का मन उसे करे। तो ये कुछ चीजें होती हैं। आपका जो ऑरा लेयर है, प्रभामंडल है, ये शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है। और जब ये शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है तो एक प्रकार का चुंबकीय शक्ति आती है। इससे आप अपने समाज में पॉपुलर होते हैं, लोग आपको जानते हैं, मानते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरीके से आपको लाभ मिलता है। तो कहने का मतलब ये है कि ये प्रयोग है, बहुत 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 काम में आता है। एक इंसान की सामान्य जो मन है वो ऐसे ही तो है कि एक छोटा बच्चा भी चाहता है कि लोग मुझे चाहें, मुझे माने, मुझे प्यार करें, मेरी बातों को सुने, मेरा कहना माने। फिर चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, छोटा हो, बड़ा हो, सबकी ये ख्वाहिश होती है। तो इसमें गलत क्या है? कहीं से भी गलत नहीं है। कहने का मतलब यह है कि अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने व्यक्तित्व को बढ़ाना, अपने अंदर की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाना तो अच्छी बात है। इसमें गलत कैसे हो गया? तो आज वही एक प्रयोग है जो आप करने जा रहे हैं। ये प्रयोग से आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आकर्षण शक्ति बढ़ गई है। आप पार्टनरों के बीच में कुछ दरारें आ गई हैं, पति पत्नी के बीच में, प्रेमी प्रेमिका के बीच में, दोस्तों के बीच में कुछ दरारें आ गई हैं, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रयोग करने के बाद से थोड़ा सा संबंध मजबूत होने शुरू हुए। जो दरारें थी वो कम होनी शुरू हुई, जो तनाव था वो कम होना शुरू हुआ, ऐसा आप महसूस करेंगे। तो इसलिए अपने अंदर उस तरह की शक्तियों को बढ़ाने की जरूरत है, जिसे हम चुंबकीय शक्ति कहते हैं। हमें क्या करना चाहिए? ढीले रहे वस्त्र पहनकर शांत कमरे में बैठ जाओ। जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो किसी कुर्सी पर या सोफे पर शांत होकर बैठ जाओ। अपने सामने एक चंदन की लकड़ी रख लें, यानी कि ऐसे, ये देखिए, ये ये चंदन की लकड़ी एक ओरिजिनल चंदन की लकड़ी है। ये आपको दुकानों में मिलेगी, तो उनको आप लेंगे तो वो एक निशान मारते हैं। ओरिजिनल चंदन की लकड़ी में गवर्नमेंटी जैसा कुछ निशान होता है, तो वो जरूर देखें तो उसमें वो निशान है कि नहीं, क्योंकि इससे वो ओरिजिनल माना जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि
इस तरह की एक चंदन की लकड़ी ले लें और चंदन की लकड़ी लेने के बाद इसको अपनी स्टील की थाली में और रख लें। घी का दीपक जलाएं और घी के दीपक का जो मुख है आपकी दिशा आपकी तरफ होगा, बस ये ध्यान दें। और ये करने के बाद बस आपको ये रख दें। रखने के बाद खास प्रकार से आकर्षण मुद्रा लगाएं। ये देखिए, ये इस तरीके से ये ये देखिए, हाथ को ऐसे जोड़ दिया। एक खास प्रकार का आकर्षण मुद्रा है ये देखिए, सामने से ऐसे दिखेगा और इस तरीके से ऐसे दिखेगा, ऐसे दिखेगा, ये देखिए ऐसे दिखेगा। तो ये मुद्रा आप लगाएं और ये मुद्रा लगा के आगे चक्र पर ध्यान दें। 10 बार आप प्राणायाम करें। जितनी देर तक हो सके रोक के रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जोर से खींचें। 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, यही मुद्रा लगाकर खास प्रकार का मंत्र, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट, 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 ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट, 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 ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट। बस ये मुद्रा लगाकर ये मंत्र का जाप करना है। इसमें किसी माला की आवश्यकता नहीं होती और ये आपको 20 मिनट तक मंत्र का जाप करना है। और 20 मिनट मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दें। बस 35 साल के ऊपर आपकी एज है तो 20 मिनट मंत्र का जाप करें, नीचे हैं तो 10-15 मिनट और बढ़ा दें। ऐसे ये एक बार का प्रयोग है और इसके बाद फल या भोजन दान कर दें। दान करने के अगर आप दान नहीं कर सकते हैं उस दिन तो आप संकल्प कर लें कि मैं कल दान करूंगा। उसके बाद हल्दी की स्याही बना लें, उसमें चंदन की लकड़ी को आप ये जो देख रहे हैं उसको डुबोएं और डुबोने के बाद या भोजपत्र पर या सामान्य कागज पर आपको एक शब्द लिखना है और वो शब्द है क्लीम। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं KLEEM क्लीम, इंग्लिश में भी लिख सकते हैं KLEEM क्लीम भी लिखें तो भी चलेगा, या फिर संस्कृत में लिखें क्लीम, ये आप लिखें बस। और उस कागज को आप लेमिनेट कर लें, सिर्फ एक शब्द लिखना है और लेमिनेट करके छोटे से कागज पे क्लीम लिख के लेमिनेट करके उसको अपने पर्स में हमेशा हमेशा रखें। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे अंदर से ऊर्जा बढ़ रही है, आपको ऐसा महसूस होगा। और कोई भी खास काम, खास व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति से मिलने जाना है तो आप 11 बार ये मंत्र का जाप करते हैं। ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट, ओम क्लीम कामदेवाय क्लीम फट। ये मंत्र का बस जाप करें और ये मंत्र का जो वाइब्रेशन होता है ये बहुत तेजी से बॉडी में एक्सेप्ट करता है, उससे बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो ये मंत्र का आप नियमित अगर आपको समय मिले तो आप बीच बीच में जाप करें। और जो कोई खास काम के लिए जाते हैं तो मैंने कहा ना, जो क्लीम बीज मंत्र का जो यंत्र बना लिया है आपने लेमिनेट करके, उसको अपने जेब में रख कर ही जाएं और 11 बार मंत्र पढ़ के जाएं। आपको ऐसा लगेगा सपोर्ट। यहाँ पर एक चीज याद रखें, कर्म बहुत जरूरी है। सिर्फ मंत्र का जाप करने से सफलता नहीं मिलती, साथ में कर्म होना चाहिए। कर्म और उसके बाद पूजा पद्धति, अध्यात्म, जब दोनों मिल जाते हैं तो सफलता का प्रतिशत बहुत बढ़ जाता है। लेकिन इसका उपयोग आप अपने काम में करेंगे, अपने नॉर्मल के रूटीन दिनों में आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत 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 लाभ मिल रहा है और बहुत आश्चर्य भी होगा। कभी कभी ये उन लोगों के लिए भी आश्चर्य होगा जो लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि ये कोई परंपरा हमने तो नहीं निकाली या आपने तो नहीं निकाली, ये तो सदियों पुरानी परंपराएं हैं। और आज सदियों पुरानी परंपराएं हैं, अपनी अपनी जगह पर सही साबित हो रही हैं। इस प्रयोग को किसी भी शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद करना चाहिए या पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद करना चाहिए। बस इसका फायदा लें। अगर आपको लाभ मिलता है तो लोगों की मदद करें। धन्यवाद।